सोनपुर नाम के राज्य में एक रामू नाम का किसान रहता था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह उसमें अपनी खेती करके अपना जीवन यापन करता था। रामू वैसे तो बहुत ईमानदार व्यक्ति था। लोग उसकी ईमानदारी के चर्चे करते रहते थे। रामू का एक दोस्त था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश राज्य के राजा के दरबार में एक सिपाही का काम करता था। एक दिन की बात है, राजा ने अपने दरबार में दरबारियों को कहा कि उसका बागीचा काफी सूखा सा और सूना सा है। कोई ऐसा योग्य व्यक्ति खोज के लाओ जो कि उसके बागीचे का देखभाल अच्छे से कर सके और उसके बागीचे में काफी हरियाली ला सके। यह बात सुनकर सुरेश अपने मित्र रामू के बारे में सोचता है कि अगर रामू का काम राजा के बागीचे में लग गया तो रामू जो है बहुत खुश हो जाएगा, उसकी सारी दुख दुविधाएं दूर हो जाएगी। यह सोच लेकर सुरेश ने राजा को कहा, महाराज, मेरी नजर में एक व्यक्ति है जो कि आपके काम के लिए योग्य है। मैं उसे आपके आदेश देने पर ला दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, कल से उसे अपने काम पे लगा देना। यह बात सुनकर सुरेश कुछ ही समय में रामू के घर गया। उसने अपनी सारी बातें बताई कि राजा को एक बागीचे में काम करने के लिए योग्य व्यक्ति की जरूरत है। रामू यह बात सुनकर काफी खुश हुआ और उसने भी हाँ कह दी। रामू सुरेश अगले ही दिन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने आदेश दिया कि रामू को बागीचा ले जाकर दिखाया जाए और उसे वहां पर काम पर लगा दिया जाए। रामू तुरंत बागीचा में गया और वहां पर बागीचे में काम करने लगा। देखते देखते कुछ ही दिनों में रामू ने बागीचे में काफी सारे फूल पौधे लगा दिए। बागीचा काफी हरा भरा सा भी होने लगने लगा। बागीचे में काफी छोटी छोटी तितलियां भी आके उड़ने लगी। काफी सारी पक्षियां भी आके बैठने लगे। राजा अक्सर बागीचा घूमने के लिए आया करता था और वह बागीचे में हरे भरे तितलियां, हरे भरे पौधों को देख और बहुत सारी चिड़िया को देख काफी प्रसन्न होता था। राजा रामू के काम की प्रशंसा करते हुए बागीचे से चला जाता था। एक दिन की बात है, रामू बागीचे में काम कर रहा था। उसने कुछ नए फूल के और फल के पौधे भी लाए थे। उसे लगाने के लिए वह जमीन में खोद रहा था। खोदते खोदते अचानक जमीन पर कुछ बहुत बड़ा सा चीज आ गया, जिस कारण से रामू उसे खोद नहीं पा रहा था। रामू को पहले लगा कि जमीन के अंदर कोई बहुत बड़ी चट्टान आ गई है। रामू और खोदता गया। खोदने के बाद उसने निकाल कर देखा तो उसमें एक संदूक रखा था। उस संदूक को जब उसने खोला तो उसमें देखा कि उसमें बहुत सारी कीमती मुद्राएं, आभूषण और हीरे जवाहरात हैं। यह देख रामू चौंक गया। रामू कुछ ना करते हुए सीधे महाराज के पास गया और उसने बताया कि महाराज, बागीचे में मुझे एक संदूक मिला है जिसमें काफी सारे सोने और जवाहरात और कीमती मूल्यवान चीजें हैं। महाराजा ने देर ना करते हुए अपने सिपाहियों के साथ वह बागीचे में जा पड़े। राजा ने देखा कि यह तो उनका पुरखों का खोया हुआ संदूक है और उसने रामू से कहा, रामू, ये तुम हमारे पुरखों का खोया हुआ संदूक है। ना जाने मैं इसे कब से खोज रहा हूँ और आज तुमने मुझे इसे खोज के दिया है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि तुम इतने ईमानदार हो कैसे? इतनी कीमती चीज को कोई भी लेकर अपना मन बदल सकता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी को मैं देख के बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रामू ने बहुत विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने हक का पैसा ही अपने पास रखना चाहता हूँ। इस संदूक पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं इसलिए आपको यह बताने के लिए गया। वैसे मैं काफी खुश हूँ आपके बागीचे में काम कर। आपके द्वारा दिए गए जो भी सहायक राशि दी जाती है उससे मैं बहुत खुश हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति अगर मेरे मंत्रिमंडल में होगा
तो हमें राज्य चलाने में काफी सुविधा होगी। रामू यह बात सुनकर काफी प्रसन्न हुआ और उसने राजा के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए हाँ कह दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल काफी अच्छा होता है। भले देर से आपको फल मिले, लेकिन आपको फल जरूर मिलता है। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी में आपको कोई सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।